उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम होना था, जिसको आयोजक स्थल जो था यानी कि केपी ग्राउंड इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का केपी ग्राउंड, उनके प्रबंधक के द्वारा अब उनकी जो अनुमति थी उसको निरस्त कर दिया। अब इस निरस्ती पर राहुल गांधी ने ऐसी बात कही जो कि सीधे तौर पर सरकार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल प्रयागराज में 8 जुलाई को छात्रों की गूंज नाम से राहुल गांधी एक कार्यक्रम करने वाले थे, जिसको लेकर आयोजन स्थल के लिए परमिशन जो संस्था थी उससे परमिशन ले ली गई थी। ऐसे में इन मौके पर यानी कि कार्यक्रम से ठीक 2 दिन पहले 5 जुलाई को आयोजक स्थल जो था उनके प्रबंधक ने अनुमति निरस्त कर दी। दरअसल जिस केपी कॉलेज में ये पूरा कार्यक्रम होना था, उसकी जो कार्यकारी संस्था है कायस्थ पाठशाला, उनके द्वारा कहा गया कि अभी छात्रों के पठन पाठन की प्रक्रिया चल रही है और साथ में बारिश भी हो रही है। ऐसे में कार्यक्रम होगा तो छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होगा और कार्यक्रम स्थल यानी कि जो मैदान है उसको भी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए आपकी अनुमति को हम निरस्त करते हैं और साथ ही साथ जो आपके द्वारा शुल्क दिया गया वो भी आपको वापस कर दिया जाएगा। ये बात कायस्थ पाठशाला के जो संस्था है उसने राहुल गांधी का जो कार्यक्रम प्रस्तावित था उसको लेकर तैयारियां चल रही थी, उसको ठीक 2 दिन पहले यानी कि 5 तारीख को निरस्त कर दिया गया। अब ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी जहां दूसरे विकल्पों की तलाश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी ने सरकार पर इस कार्यक्रम स्थल के निरस्त होने पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों की सुनने की बजाय उन पर एफआईआर कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन। जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है, उन्हें छात्रों की गूंज से डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूं, सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से कोई रोक नहीं सकता। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी छात्रों के साथ कोटा, देहरादून और अन्य जगहों पर संवाद कर चुके हैं, लेकिन अब बारी प्रयागराज की थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ये छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम रखने वाले थे। ऐसे में कायस्थ पाठशाला द्वारा कहा गया है कि उनका मैदान जो है खराब हो सकता है और साथ में जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए जवाब में उन्होंने ये कहा है कि अब जो है आप कार्यक्रम बारिश खत्म होने के बाद यानी कि बारिश के मौसम के खत्म होने के बाद और जिस दिन जो केपी कॉलेज है यानी कि जिस दिन छुट्टी रहे कॉलेज की, उस दिन आप अपना कार्यक्रम रखिए। यानी कि साफ तौर पर फिलहाल इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया और ऐसे में जब इस कार्यक्रम को निरस्त करने की जो है घोषणा कायस्थ पाठशाला की तरफ से सामने आई, तो उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी जवाब आया। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, प्यारे बच्चे बच्चियां, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 8 तारीख को 5 बजे प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर आने वाले हैं और बच्चों से सीधा संवाद करने वाले हैं। जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो बच्ची अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कैसे उनका जीवन आगे अच्छा हो, कैसे वो अपने परिवार को आगे अच्छा ले चल सके, आज सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है, जानबूझकर उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है और पूरे तरीके से गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनी एजेंसी उसमें शामिल है और जानबूझकर बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी 8 तारीख को बच्चों से संवाद करेंगे और भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए। इसके पहले भी राजस्थान कोटा में कार्यक्रम निरस्त कराया था, छात्रों की आवाज के चलते फिर उनको परमिशन देना पड़ा। इसी प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में भी परमिशन देके कैंसिल किया, जो छात्रों के दबाव के कारण फिर इनको देना पड़ा। इसी प्रकार इनको प्रयागराज में भी बच्चों की आवाज को दबा नहीं पाएंगे, बच्चों की जो आवाज उठी है फिर इनको परमिशन देना पड़ेगा और निश्चित तौर से राहुल जी 8 तारीख को आकर बच्चों से संवाद करेंगे। हम सब लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम में होना चाहिए, सुचारू रूप से हो और उसमें सब लोग मिलकर अच्छा करेंगे। आप जैसा जानते हैं
कि हमारे नेता राहुल जी बच्चों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं। और उसमें ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, न इसमें कहीं कांग्रेस का झंडा लग रहा है, न कहीं नारेबाजी हो रही है, सीधे बच्चों से संवाद कर रहे हैं। और इसके पहले 30 तारीख को इन्होंने परमिशन भी हमको दिया, परमिशन दिया 30 तारीख को। उसके बाद फिर इन्होंने उस परमिशन को इन्होंने कैंसिल किया है सरकार के दबाव में। जो भाजपा की सरकार जानबूझकर दबाव बना रही है, उसके दबाव के तहत इनको ये कैंसिल किया है। मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि इस देखिए ये परमिशन 30 तारीख को इसी ट्रस्ट ने दिया हुआ है, उसमें कोई हवाला नहीं दिया गया। और ये 30 तारीख को परमिशन दिया, उसमें आपने कोई हवाला नहीं दिया, उसमें कोई बात नहीं की। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जगह ये पूरी तरीके से ये शादी विवाह के लिए भी देते हैं, वहां मंगलिक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम, ये स्पोर्ट्स का भी स्थान है। इसके 51,000 रुपया जमा है। मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब कि यहाँ खेलकूद का मैदान है, खेलकूद होता रहता है। और हम किस दिन कार्यक्रम कर रहे हैं? शनिवार को 5 बजे, जब सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। अगले दिन रविवार है, 5 बजे सभी स्कूल कॉलेज बंद है। जानबूझकर ये सरकार राहुल गांधी से घबरा गई है और घबरा कर आज उनके कार्यक्रम को यहाँ परमिशन निरस्त किया जा रहा है। जैसे मोदी जी आज पार्लियामेंट छोड़कर भागे हैं राहुल गांधी के डर की वजह से, जैसे अमित शाह भागे हैं राहुल गांधी जी के डर से, मुझे लगता है कि आज ये पूरी तरीके से ये अमित शाह, मोदी, भाजपा डर गई है। इस नाते इनके कार्यक्रम को कैंसिल किया जा रहा है। हम सब लोग डटे हैं कि कार्यकर्ता डटा है। राहुल जी 8 तारीख को आएंगे और कार्यक्रम निश्चित तौर से प्रयागराज की पवित्र धरती पर करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने में कुछ महीनों का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले अब सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में गरमाने लगा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर 8 तारीख का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी कैसे करती है, और साथ में राहुल गांधी जब प्रयागराज पहुंचेंगे तब वहां पर क्या कुछ माहौल दिखाई देता है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री, सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी, सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया। और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,